Next adjustment, treatment of abnormal losses. Abnormal losses like loss by fire, loss by theft, loss by accident. आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, abnormal losses. तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे. अब गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, वो तो उस चीज को डिटरमिन करेगा कि आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, नुकसान तो हुआ है. तो पहले क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लॉस, तो ये होती है कॉमन एंट्री. कॉमन एंट्री का मतलब चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो, पहले ये एंट्री पास हो. एंट्री क्या है, दो ऑप्शन है. ऑप्शन वन, जो भी अबनॉर्मल लॉस हुआ है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो लॉस हो गया, पहला ऑप्शन है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. अबनॉर्मल लॉस कैटेगरी है, मतलब एक इवेंट है. आपको तो पता होगा ना, आग लगी है तो आप एंट्री पास करोगे लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट. एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस बाय एक्सीडेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो प्लीज यू हैव टू स्पेसिफाई विच अबनॉर्मल लॉस हैज इनकर्ड. तो ऑप्शन वन ये है. अब इसमें क्या होगा, abnormal loss will be shown on the credit side of the trading account. क्रेडिट साइड. तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया. दूसरा एस्पेक्ट डेबिट है, ठीक है ना, उस पर तो अभी आएंगे. बट पहले मैं दो ऑप्शंस क्या है वो बात कर रहा हूं कि आपका लॉस हुआ. एक ऑप्शन है आप एंट्री पास करेंगे abnormal लॉस टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑप्शन टू, ऑप्शन टू क्या है, abnormal लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, abnormal लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. जब मैं ट्रेडिंग में दिखा रहा हूं क्रेडिट साइड पे क्रेडिट्स बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, क्रेडिट्स बढ़ा रहा हूं कि मैंने जो सामान खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का सामान खरीदा था, तो मैंने परचेजेस में दिखा रखा था 50,000 का सामान, बिजनेस एक्सपेंस दिखा रखा था. कुछ बिक गया, क्रेडिट पे दिखा दिया. कुछ बच गया, क्रेडिट पे दिखा दिया. कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो डिस्ट्रॉय हो गया वो आप यूज तो नहीं कर पाओगे, तो उसको परचेजेस में दिखाना सही नहीं होगा. परचेजेस अकाउंट में आता है गुड्स विच हैव बीन परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. इफ दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो वो अब एक नए एक्सपेंस के नाम से दिखाया जाएगा. तो परचेजेस में से माइनस कर दो उस एक्सपेंस को. अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर को डेबिट करो, एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट को डेबिट करो. समझ आई बात. परचेजेस में से माइनस कर दो. जैसे हमने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो परचेजेस में से माइनस करो, ड्रॉइंग्स में दिखाओ. गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी है तो परचेजेस में से माइनस करो, चैरिटी में दिखाओ. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स हैं तो परचेजेस में से माइनस करो, एडवर्टाइजमेंट में दिखाओ. ऐसी अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, परचेजेस में से माइनस करो, लॉस बाय फायर में दिखाओ. एक ऑप्शन. एक ऑप्शन है कि परचेजेस में से ना माइनस करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो. एडजस्टेड परचेजेस में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो जो सामान यूज नहीं हुआ बच गया वो हम वहीं पे एडजस्ट कर देते हैं. तो दो तरीके हैं एडजस्टमेंट के, कि एक परचेज में से माइनस करके दिखा दो, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो. अब नॉर्मल लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई भी लॉस हुआ, तो पहले कॉमन एंट्री. कॉमन एंट्री का मतलब गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहले ये होगा. क्या होगा, या तो अबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग कर लो या अबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस कर लो. जितना भी आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है उसकी एडजस्टमेंट कर लो पहले. कैसे कर लो, या तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा दो या उसको परचेज में से माइनस कर दो. नेट इंपैक्ट दोनों का एग्जैक्टली सेम है. आपके सामने आपको पता चल जाएगा, किसी के स्कूल में वो परचेज में से माइनस करके दिखा रहे होंगे, किसी के स्कूल में वो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे दिखा रहे होंगे. दोनों चीजें इक्वली करेक्ट, दोनों चीजें इक्वली करेक्ट. ओके. बट सर हमने तो जर्नल में भी करी थी सेम चीज, तब तो हमने एंट्री पास करी थी लॉस बाय फायर टू परचेजेस. यस और नो. बेटा तब आपको ना ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं करा था उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है.
क्लोजिंग स्टॉक के एंट्री में ऑप्शन नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग कर दी, लेकिन दोनों ऑप्शंस इक्वली करेक्ट, दोनों ऑप्शंस इक्वली करेक्ट है। हो गया सामान डिस्ट्रॉय, अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ये इस एंट्री में है, कॉमन एंट्री मतलब वेदर गुड्स आर इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, ये एंट्री तो होगी ही होगी। हो गया। अब ध्यान से देखना, if the goods are uninsured, if the goods are uninsured, तो ये पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। ये लॉस डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट है? रॉन्ग। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है एनीथिंग रिलेटिंग टू परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अरे भैया आग लग गई, इसका मैन्युफैक्चरिंग से क्या लेना देना? इट इज अ प्योरली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तो, ये तो इनडायरेक्ट में भी नॉन ऑपरेटिंग होता है। हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट किया था कि एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर हमने कहा था इनडायरेक्ट जो होते हैं वो या तो ऑपरेटिंग होते हैं या नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। इसका तो दूर दूर से बिजनेस तक कोई लेना देना नहीं है, समझ आ रही है बात? डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट में भी ये कौन सा है? नॉन ऑपरेटिंग। वो तो आपको उस कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? करेक्ट। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी आपका लॉस हुआ, तो अब नॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर है तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय एक्सीडेंट, कुछ भी। तो क्या है? दो एस्पेक्ट्स, एक बार ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, एक बार ही पीएनएल में डेबिट साइड। कोई डाउट? तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास मतलब जो फर्स्ट एस्पेक्ट है कि ट्रेडिंग में क्रेडिट दिखा रहे हो या परचेज में से माइनस करके दिखा रहे हो, वो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी बेयर करेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, इफ द गुड्स आर इंश्योर्ड, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड टू जो भी आपका लॉस हुआ, जो भी आपका लॉस हुआ। अब ध्यान से देखना, ये क्या हुआ? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड कितने से? विद द अमाउंट ऑफ क्लेम रिजेक्टेड। अब आपका गुड्स इंश्योर्ड थे तो जरूरी है क्या पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा? आपने क्लेम फाइल करा, 60% क्लेम एक्सेप्ट हो गया, 40% रिजेक्ट हो गया, तो जितना रिजेक्ट हो गया वो आपका लॉस है, जितना रिजेक्ट हो गया वो आपका लॉस है, वो पीएनएल को डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करा है, क्यों? हम अभी उसको क्या मानते हैं? रिसीवेबल्स। क्या मानते हैं उसको? रिसीवेबल्स। क्लेम वॉज एक्सेप्टेड मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें दे, क्लेम वॉज रिसीव्ड तो आप डायरेक्टली बैंक को डेबिट कर दो। अगर सिर्फ लिखा ना इतना क्लेम एक्सेप्टेड तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पैसे मिलने हैं या हमें पैसे मिलने हैं, क्योंकि हमें तो सारी इन्फॉर्मेशन 31st की दे रखी है, हमें नहीं पता कि पैसे मिले कि नहीं मिले। जब तक क्लेम वॉज रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड ना हो ना, तब तक बैंक को, अगर रिसीव्ड है तो फिर कैश और बैंक को डेबिट कर दो। आपके पास ट्रायल बैलेंस में कैश है तो कैश बैलेंस बढ़ा दो, बैंक है तो बैंक बैलेंस बढ़ा दो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि पैसे मिल गए, बस लिखा है क्लेम वॉज एक्सेप्टेड, तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करो, उसको रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा दो। दोनों केस में एसेट ही बढ़ रहा है, एक में पैसे मिल चुके हैं, एक में भी मिल जाएंगे। ये क्या है? क्लेम एक्सेप्टेड, क्लेम एक्सेप्टेड। ये क्या है? टोटल लॉस। मतलब टोटल मतलब अरे जितना भी टोटल लॉस था, 1 लाख का था तो 1 लाख पूरा का पूरा मिल गए, 60,000 तो 60,000 आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो या बैंक को डेबिट कर दो, 40,000 पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दो। तो जितना क्लेम रिजेक्ट हो रहा है वो आपका इवेंचुअली लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जाएगा। फिर सर ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या दिखाया? वो स्टॉक एडजस्टमेंट थी,
ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने करा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि भाई साहब जो सामान बिका ही नहीं वो करंट पीरियड का एक्सपेंस कैसे मान सकते हो? आपने तो परचेजेस में टोटल खर्चा दिखा रखा है, उसमें से कुछ सामान तो डिस्ट्रॉय हो गया। कह रहे तो डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी तो नुकसान है। कह रहे हाँ नुकसान है, लेकिन परचेजेस के नाम से तो नहीं दिखा सकते, तो दूसरे नाम से दिखाएंगे। अभी यहाँ से हटाओ इसे, तो यहाँ से हटाने की वो एंट्री है। जो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो सिर्फ स्टॉक एडजस्टमेंट हो रही है। कोई डाउट? मजेदार एडजस्टमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस है बहुत ही सिंपल। जल्दी से क्विक रिकैप। नुकसान हुआ, अबनॉर्मल लॉस, आग लगी थी, तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस, अगर आप परचेज में से माइनस कर रहे हैं, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अगर आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं, दोनों का इम्पैक्ट 100% सेम है। अब ये गुड्स अनइंश्योर्ड थे, तो अनइंश्योर्ड थे तो जो पूरा का पूरा लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। सर गुड्स इंश्योर्ड थे, अगर गुड्स इंश्योर्ड थे आपको पूरा क्लेम मिल रहा है तो पीएनएल में कुछ भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा एसेट्स में दिखा देंगे। पैसे मिल चुके हैं तो कैश या बैंक में ऐड कर दो, कुछ मेंशन नहीं है पैसे मिले कि नहीं मिले, बस लिखा है क्लेम वाज एक्सेप्टेड, तो एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी दिखा दो, आपके लिए करंट एसेट है। जैसे डेटर्स होते हैं वैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है कि हमने पैसे लेने हैं। अगर गुड्स इंश्योर्ड थे और कुछ क्लेम मिला कुछ नहीं मिला, तो जितना क्लेम मिल गया वो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो या बैंक को कैश को डेबिट कर दो, जितना क्लेम नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दो। सर एक एग्जांपल, एक क्या बेटा दो लो। व्हेन द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है परचेजेस, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, सेलिंग प्राइस 150, तो ट्रांजैक्शन कौन से अमाउंट पे होगी? परचेज प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे होगी। चलो जल्दी से, आग लग गई, आग लगी है, ठीक है जी। तो एक ऑप्शन क्या है, टू परचेजेस 5 लाख माइनस लॉस बाय फायर, कितने का सामान? 1 लाख। ऑप्शन 1, परचेजेस 5 लाख बाय लॉस बाय फायर 1 लाख। दोनों बातें इक्वली करेक्ट है, वो फॉलो करना जो आपके स्कूल में बोला है। सर हमें तो पता ही नहीं हमारे स्कूल में क्या बोला है, पूछ लेंगे, ठीक है ना, किसी से पूछ लेंगे, आप तो होश में होते नहीं है। ध्यान से देखना, तो प्लीज ये ध्यान रखना कि ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। दोनों केस में नेट इम्पैक्ट क्या है? डेबिट्स ऑफ 4 लाख। दोनों केस में नेट इम्पैक्ट सेम है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि गुड्स कुछ मेंशन नहीं है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा गुड्स इंश्योर्ड है अनइंश्योर्ड है? बेटा कुछ मेंशन नहीं है तो इंप्लाइड है कि गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो पूरा का पूरा लॉस किसका हुआ? बिजनेस का। तो टू लॉस बाय फायर, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना। एग्जाम्पल 2, इंश्योर्ड थे, गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या होगा? 5 लाख है। अब मैं एक ही ऑप्शन फॉलो कर रहा हूँ परचेजेस में से माइनस करके दिखाने का, ठीक है ना। प्लीज आप वो फॉलो करेंगे जो आपके स्कूल में बोला गया। परचेजेस 5 लाख है, गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ द क्लेम। तो परचेजेस कितनी है? 5 लाख, डिस्ट्रॉय हुए गुड्स लॉस बाय फायर कितने के? 1 लाख के। तो लॉस तो पूरा हुआ ही हुआ, वो तो दिखा दिया। अब 60% क्लेम मिल गया, 60% मतलब 60,000 मिल गया, 40,000 नहीं मिला। तो 40,000 नहीं मिला, 40,000 पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड क्या आ जाएगा? टू लॉस बाय फायर 40,000, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या आ जाएगा? जितना क्लेम आपको मिल गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम एक्सेप्टेड, कितना? 60% ऑफ द क्लेम। क्लियर? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? खत्म, ऑन द स्पॉट आपका कॉन्सेप्ट होगा। ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस इतना ही है, इसके बाहर नहीं हो सकता। बस सर एक बार क्वेश्चन में दिखा दो बड़ा सा कि कैसे आएगी इसकी लैंग्वेज। ऐसी ही आएगी एग्जैक्टली जैसे मैं आपको एग्जांपल्स क्रिएट करके देता हूं, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे एग्जांपल्स तो आपकी एडजस्टमेंट वहीं के वहीं खत्म हो रही है, उसको बस अप्लाई करना होता है फिर
among other things.